हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, दिसंबर स्टार्ट होने को आया है। देयर इज़ नो साइन ऑफ स्नो एनीवेयर। रोड्स और सारे रोड रास्ते क्लीन हैं, क्लियर हैं। ऐसा सुनने में आया है कि इस साल कनाडा में विंटर काफ़ी इजी होगा, ज़्यादा ठंड नहीं होगी, थोड़ा वार्म रहेगा, कॉम रहेगा। तो उम्मीद करते हैं सही हो। बहरहाल ये संडे की मॉर्निंग है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए। और बस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये मेरा जो संडे गुज़रा है ये कैसा गुज़रा। काफ़ी बिज़ी, क्लीनिंग वगैरह में, ऑर्गेनाइजेशन में बिज़ी रहा। तो यहाँ पे बस बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के दे दूँगी और फिर मैं घर के कामों में लग जाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने लॉन्ड्री लगा दी थी ताकि ये अपने आप अपना जो ये काम है ना लॉन्ड्री वाला वो होता रहे। तो यहाँ पे मैं लॉन्ड्री लगा रही हूँ और फिर लॉन्ड्री लगाने के बाद जो मेरा लोड ऑलरेडी डन था ना लॉन्ड्री वाला, वो सब कुछ मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन फ़ोल्ड कर लिया ना तो ये एक टेंशन दिमाग से हटा हुआ था। अब एक मिनट मैं आपको ना एक मैजिक दिखाने वाली हूँ। क्लोज योर आइज़ एंड ओपन योर आइज़। सारी लॉन्ड्री जो है हमारी फ़ोल्ड हो चुकी है। आई विश कि ऐसा कोई मैजिक हम रियल लाइफ में भी होता, जहाँ पे हमें इतनी सारी लॉन्ड्री दिखती और हम आंखें बंद करते और जब खोलते तो वो लॉन्ड्री जो है ना हमारे लिए फ़ोल्ड हुई होती है। काश। बहरहाल ये तो सिर्फ यूट्यूब पे पॉसिबल था। मैंने कहा छोटा सा ऐसे फ़न आपके साथ शेयर करती हूँ। और फिर लॉन्ड्री वगैरह फोल्ड कर ली थी, ऊपर सब कुछ क्लीन कर लिया। तो नीचे मेरे हस्बैंड ने तब तक पकोड़े बना लिए थे, आलू पकोड़े, क्योंकि मेरे बेटे ने काफ़ी अर्से से कहा हुआ था कि डैडा जब आप ऑफ हो गए ना तो मुझे आलू पकोड़े बना के देना, मैं वो खाऊंगा। तो हमने एंजॉय किया आलू पकोड़े और चाय। और फिर बस हम लोग लगे थे, हाँ, सारे घर को क्लीन करने में लगे थे। मेरे हस्बैंड क्योंकि घर पे थे तो उनकी भी काफ़ी मुझे हेल्प मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जो घर की डीप क्लीनिंग है ना वो संडे पे की जाए, ताकि हर कोई घर पे हो, बच्चे भी तो उनके बाबा भी। ताकि हमारी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड हेल्प करें डाइनिंग वगैरह क्लीन करने में। और बच्चे क्योंकि जैसे ही उठे ना तो वो सारा टाइम नीचे रहे हैं, ऊपर नहीं गए थे। मैंने उन्हें बोला नीचे ही रहो ताकि मैं ऊपर तसल्ली से सारे बेडरूम्स वगैरह क्लीन कर लूँ। और वो मैंने फ़िल्म नहीं किया क्योंकि मेरा ट्राइपॉड नीचे था और मैं बहुत लेज़ी थी और स्पीड में सारा काम किया ना, तो मैंने बस फ़िल्म नहीं किया। मैंने कहा नेक्स्ट वीकेंड इंशाल्लाह मैं अपर लेवल लाइक बेडरूम्स वगैरह की जो संडे की रूटीन होती है ना, इंशाल्लाह वो मैं शेयर करूँगी। तो आज आप देखिए जो मेरी इस लेवल पे हमारी रूटीन रहती है संडे पे, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड टेबल वगैरह क्लीन कर रहे थे। बच्चों ने काफ़ी फैला लिया था सारा कुछ, क्योंकि यहाँ पे बैठ के इन लोगों ने कलरिंग वगैरह की है, तो इसलिए बस काफ़ी सारा मेज़ था और इन्होंने देखे क्लीनिंग कर भी ली। और यहाँ पे देखे मैं 2 हाथ से कोई 4 हाथों का काम कर रही हूँ। मजाक कर रही हूँ। यहाँ पे एक्चुअली मुझसे गलती से ना वो फास्ट वाली रिकॉर्डिंग हो गई है, तो बेयर विथ मी। लेकिन रियल लाइफ में इतना कोई फ़ास्ट काम नहीं करती हूँ। मैं भी ऑर्डिनरी हाउसवाइफ हूँ जैसे आप हो, और जैसे स्पीड पे आप काम करते हो मैं भी उतनी स्पीड पे करती हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे बस सारे डिशेस वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं। सबसे पहले तो आपने देखा मैंने जो बड़े भी डिशेस थे ना जैसे फ्राइंग पैन वगैरह वो वॉश करके और स्टोव टॉप पे रख दिए ताकि मेरा स्ट्रेस कम हो जाए। और फिर मैंने बाकी के डिशेस वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं और जैसे ही थोड़ा उन्हें मैंने 10-15 मिनट दिए तो उसके बाद ना सारे डिशेस को अपनी जगह पे रख दिया। इतने में मेरे हस्बैंड ने लिविंग रूम की डस्टिंग भी कर ली, वैक्यूम भी कर लिया, ब्रूम भी कर लिया। लेकिन मेरी बस नहीं होने वाली थी। आज मैं किसी नेक्स्ट लेवल की क्लीनिंग करने वाली थी। मुझे था कि नहीं यार, आज सब कुछ अच्छे से क्लीन करना है किचन को। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर बनाया है। कोई 1 गिलास वाटर ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है 1 लेमन, स्क्वीज़ करके डाला है। तो सारे जो लेमन है ना वो भी उसी में डाल के माइक्रोवेव कर दूँगी 3 मिनट्स के लिए।
उससे क्या होगा कि जो माइक्रोवेव में होता है ना गंक वगैरह जैसे कुछ भी बिल्डअप किया होता है तो वो सारा लूज़ हो जाता है, तो क्लीनिंग प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है। और फिर मैंने अपने लिए बना लिया एक सॉल्यूशन जिसमें मैंने लिया है फिर से कोई एक ग्लास के करीब वाटर ले लिया, उसमें थोड़ा सा डिश सोप डाला है और इसी से मेरी सारी क्लीनिंग होने वाली है। आज आप जो भी क्लीनिंग देखेंगे इसी सॉल्यूशन से होगी। तो बहरहाल अब मैं यहाँ पे जो अंदर से भी माइक्रोवेव उसको सही से क्लीन कर लूँगी और ये डोर वगैरह भी क्लीन कर दूँगी। और फिर जो हमारे कैबिनेट्स हैं ना वो भी अच्छे से इसी सॉल्यूशन से क्लीन कर दूँगी। तो मैं जो प्रोसेस फ़ॉलो करती हूँ जो शायद हर कोई फ़ॉलो करता है वो ये है कि टॉप से क्लीनिंग करते जाओ, जैसे कि अब कैबिनेट्स हो रहे हैं और फिर मैं आ जाऊँगी नीचे ये काउंटर टॉप्स वगैरह करने के लिए। काउंटर्स में क्लियर कर दूँगी पहले तो, ताकि क्लीनिंग का मज़ा भी आए। अगर हर चीज़ को वहीं पे क्लीन करते रखते जाओ तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे होता है कि काउंटर्स जिस एरिया में मैं काम कर रही हूँ वो कम्प्लीटली क्लियर ऑफ हो और फिर मैं काम करूँ। तो यहाँ पे जो भी हमारे टी, शुगर और कॉफ़ी वाले जो जार्स हैं उनको मैं इसी सॉल्यूशन से क्लीन कर रही हूँ। फिर पेपर टॉवल से उन्हें ड्राई करके साइड पे करती जा रही हूँ, ताकि फिर मैं यहाँ पे जो हमारी ये वॉल है और काउंटर्स, स्टोव, सबको मैं क्लीन कर दूँ तसल्ली से। तो ये जो अभी आप क्लीनिंग देख रहे हो ना, ये मैं कोई एवरी सेकंड वीक करती हूँ, क्योंकि हमारे जो देसी खाने हैं आपको पता है ऑयली और स्पाइसी तो हमारा किचन भी उतना ही जल्दी मेसी होता है, दिखता नहीं है लेकिन होता है। तो ग्रीस वगैरह बिल्डअप हो जाता है वॉल्स वगैरह पे, या ये छींटे वगैरह पड़ जाते हैं। तो मैं एवरी सेकंड वीक ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी किचन को अच्छे से क्लीन करूँ और मुझे टेंशन ना हो कि नहीं ये मुझे करना है, ये मुझे करना है। यहाँ पे मैं इस दिन पे एक्चुअली थी लेज़ी, मेरा मन नहीं था कि मैं क्लीनिंग करूँ। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे छोड़ दो ना, बैठ जाओ या चलो ग्रॉसरी शॉपिंग करके आते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे ये आज करना है नो मैटर व्हाट। अगर मैंने अभी नहीं दिया ना इसे किचन को अटेंशन तो फिर टेंशन लगा रहेगा। तो ये देखें जनाब, मैं फिर से स्पीड में काम कर रही हूँ और मिस्टेकनली ये हो रहा है कि मेरी क्लिप्स समहाउ मैं वीडियो पे नहीं रिकॉर्ड करी, ये क्या कहते हैं जो स्पीड वाला ऑप्शन है ना उस पर रिकॉर्ड की हुई हैं, ऑन पर्पस नहीं है। आई विश कि इतना मैं फास्ट कर पाती रियल लाइफ में भी, लेकिन नहीं, ये सिर्फ यूट्यूब की दुनिया में पॉसिबल है। फिर मैंने वॉल्स वगैरह क्लीन कर दी, हमारे स्टोव भी नीट एंड क्लीन हो गया है। तो जो भी मैंने काउंटर टॉप से चीज़ें हटाई हुई थी वो सब कुछ वापस रख रही हूँ। और मैं प्रेफर करती हूँ कि हमारे जो किचन टॉप्स हैं ना वो उस पर ज़्यादा चीज़ें ना हो, मेरा तो हो बस चले ना, तो ये जो 3-4 चीज़ें पड़ी हुई ना ये भी ना रखूँ। लेकिन बस रखनी पड़ती हैं, क्योंकि चाय वगैरह दिन में आपको पता है कितनी बन रही होती है, ऑयल हर खाने के लिए चाहिए होता है, तो फिर ये यहीं पे रहते हैं स्पून वगैरह। मुझे बहुत क्लीन ऐसे ना काउंटर्स पे कुछ भी ना हो, ऐसा मैं प्रेफर करती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने यकीन चुन के 4-5 चीज़ें रखी हुई हैं जो बहुत नेसेसरीली हैं ना किचन के लिए। तो फिर यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, मैंने कैबिनेट्स कर लिए, स्टोव, काउंटर टॉप्स, और ये हो गया। अब जो नीचे के कैबिनेट्स हैं, ड्रॉर्स वगैरह हैं, वो सब क्लीन कर रही हूँ, ओवन वगैरह क्लीन कर रही हूँ। ओवन को अंदर से नहीं क्लीन करूँगी कि मैं बेयरली यूज़ करती हूँ, तो वो नीट एंड क्लीन होता है, तो बाहर से ही बस सब क्लीन कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और आप यकीन माने, ऐसे दिखता नहीं है ना कि हमारा किचन गंदा है या कुछ भी, लेकिन जब आप क्लीन करते हो ना तो जो मेरा वो सोल्यूशन का वाटर है, आई एम नॉट श्योर कि मैंने वीडियो में डाला है कि नहीं, एडिटिंग के दौरान शायद कट कर लिया हो, लेकिन वो इतना मेसी हो जाता था पानी कि मैंने वो सोल्यूशन 2 से 3 मरतबा मैंने बनाया है, क्योंकि क्लीन करते करते मुझे लगता कि वो सोल्यूशन अभी जैसे वो पानी थोड़ा सा भी मैला सा लगता था ना, तो मैं फिर से चेंज कर देती थी। तो यहाँ पे अब मैं साइड की जो क्लीनिंग है काउंटर टॉप से स्टार्ट करूँगी, फिर सिंक और नीचे के कैबिनेट्स वगैरह जो हैं वो सब अच्छे से वाइप डाउन कर दूँगी। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि दिखता नहीं है लेकिन होता है ये सारा ना, उस पर बिल्डअप डर्ट हो जाए या
ऑयली ग्रीसी थिंग्स, तो दिखता नहीं है लेकिन होता है। और इसको आपको ट्राई करना चाहिए कि अपनी किचन की डीप क्लीनिंग एवरी सेकंड वीक करी जाए, कर लिया करें, ताकि आपका किचन बहुत नीट एंड क्लीन रहे। और अगर आपका किचन अच्छा होता है ना, तो आप अच्छे से सोच पाते हो, अच्छा आपको मज़ा आता है काम करते हुए किचन में। लेकिन अगर किचन ही गंदा है ना, तो फिर क्या होता है कि मन नहीं होता कि हम कोई कुकिंग करें, या किचन में आने का ही मन नहीं होता। और ऐसा लगता है कि इतने सारे काम करने हैं, और हम सिर्फ फिर फोकस कर रहे होते हैं कि वो खाना बनाना है, बच्चों को खिलाना है, हस्बैंड के लिए खाना बनाना है, और डिशेज़ हो गए, डिशेज़ वॉश करने, तो ये काम रह जाते हैं। तो इस दिन पे मैंने कोई कुकिंग नहीं की थी, मैंने सिर्फ किचन को टाइम दिया था अच्छे से, और बाकी ऊपर से भी मैंने सारा क्लीन कर लिया था। और मेरे हस्बैंड ने जो है डस्टिंग और वैक्यूम वगैरह सारे घर का कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो थक थक जाती हूँ, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये सब करते रहें, क्लीनिंग वगैरह। और यहाँ पे मैं पेंट्री का डोर जो है उसको भी बाहर से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि यार बच्चे हैं ना छोटे छोटे, तो बच्चे ओपन कर रहे होते हैं पेंट्री को, फ्रिज को, तो मेसी हो ही जाता है बच्चों की वजह से भी घर, और हमारी देसी कुकिंग की वजह से। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपनी किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन रखा करें। एक्चुअली मैंने कहीं पे रिसेंटली सुना था, कहीं इंस्टाग्राम रील पे था कि यूट्यूब शॉर्ट पे था कि ना पुराने ज़माने में जब कोई रिश्ते के लिए जाते थे कहीं पे, तो कहते कि हमें कैसे पता कि हम ये रिश्ता करें या ना करें, हैं कैसे लोग हैं अगले। तो किसी ने उन्हें बोला कि अगर आपको जानना है ना कि कैसी फैमिली है, तो आप उनका किचन ज़रूर विज़िट किया करें, और दूसरा वॉशरूम, क्योंकि ये दोनों नीट एंड क्लीन है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग अच्छे लोग हैं, सफाई पसंद हैं, और ये रख रखाव वाले लोग हैं। तो मुझे ये बात इतनी प्यारी लगी क्योंकि मैंने अक्सर अपनी अम्मी को अक्सर नहीं, हमेशा देखा कि वो अपनी किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन करके रखती थी। हम स्कूल जाते थे तो भी हमारा किचन अच्छे से क्लीन देखे जाते थे, घर आते थे तो हमारे लंच भी बना हुआ होता था, किचन भी क्लीन, वॉशरूम और बेडरूम्स, पूरा का पूरा घर साफ़। मतलब माशाल्लाह हम 6 भाई बहन हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी पता नहीं कैसे करती थी मैं 3 नहीं संभाल पाती हूँ। और मैंने अपनी लाइफ को भी स्केड्यूल किया हुआ कि नहीं, एवरी सेकंड संडे पे किचन की डीप क्लीनिंग होगी, एवरी सेकंड संडे पे मैं इसकी यहाँ की क्लीनिंग करूँगी। या जैसे अब मेरा नेक्स्ट वीक का जो स्केड्यूल है वो ये है कि मुझे लॉन्ड्री जो है बच्चों की प्रॉपर फिर से ऑर्गेनाइज़ करनी है, फिर से उनकी सॉर्ट करने हैं कपड़े कि कौन से पहनते हैं कौन से नहीं पहनते हैं। लेकिन मम्मा का कोई स्केड्यूल नहीं होता था, मम्मा की हर चीज़ हर टाइम में परफेक्ट रहती थी माशाल्लाह। तो हाँ, ये सारी आदतें हम लड़कियों में अपने माँओं से माँ से आती हैं, और हमारा एक ख़ानदान का पता चलता है आपको। हाँ, जैसे आपका घर होता है नीट एंड क्लीन ना, तो पता चलता है कि ये कैसे लोग हैं, कैसी फैमिली है। तो बहरहाल बातों बातों में आपने देखा कि हस्बैंड ग्रॉसरी करके आ गए थे, मैंने फ्रिज को क्लीन कर लिया, इनसाइड से भी थोड़ा सा अटेंशन की ज़रूरत थी, और बाहर से तो करना ही था। उसी सोल्यूशन से मैंने किया है, वो वाटर और डिश सोप वाला जो सोल्यूशन था उसी से। और फिर मैंने जो हमारी जो ग्रॉसरी है वो भी अपनी जगहों पे रख ली, पेंट्री में और फ्रिज में। और बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ, अपने प्लांट को वाटर दे रही हूँ। ये प्लांट भी मुझे अम्मी ने गिफ्ट किया है, आई थिंक मैंने पहले भी बताया हुआ है वीडियो में। हम जब इस घर में आए थे ना, तो मम्मा ने ये गिफ्ट किया था मुझे। तो और इसे पानी भी वीकली ही स्केड्यूल पे देना होता है, तो बस मैं प्रेफर करती हूँ कि जिस दिन मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग, तो वो उस दिन पे इसमें पानी दूँ। मतलब क्लीनिंग हर दिन तो हो ही रही होती है थोड़ी बहुत, जैसे ऊपर से डस्टिंग हो गई, वैक्यूम, ब्रूम और मॉप वगैरह। लेकिन जो डीप क्लीनिंग है ना, मैं प्रेफर करती हूँ कि संडे पे करूँ, तो उससे ये होता है कि आप रीसेट हो जाते हो फॉर द वीक, और आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने डस्टिंग वगैरह तो कर ली थी, वैक्यूम भी हो गया था, ब्रूम मॉप हर चीज़ डन थी, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। मुझे था कि नहीं, मैं हर चीज़ को अच्छे से फिर से वाइप डाउन करूँ। अब
थोड़ी जो भी बहुत एनर्जी है ना, इसको भी यूटिलाइज़ कर लूँ, इससे पहले कि ये फिर काम नेक्स्ट वीकेंड तक पेंडिंग पड़ा रह जाए। तो यहाँ पे जो हमारा थोड़ा बहुत डेकोरेशन है उसको मैं क्लीन कर रही हूँ, और टीवी यूनिट को मैंने क्लीन कर दिया है। और बस ऐसे ही हमारा जो है घर नीट एंड क्लीन हो जाता है। मैं बहुत थक गई थी इस दिन पे, लेकिन बहुत ज़रूरी था। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कि हस्बैंड की सपोर्ट है, बच्चे कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दी थी। मैंने तो बस फोकस किचन पे ज़्यादा किया और वही मैंने फिल्म किया है। तो दैट्स इट, यही कुछ था मेरा संडे का व्लॉग। संडे की रूटीन, रीसेट रूटीन समझो, ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा ये व्लॉग, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।